हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से विभा किचन में आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होता है। ये साग की रेसिपी है जिसे दलसग्गा बनाएंगे। इस साग से हम इसे देखिए, इस साग को देखिए, इससे बिलायती पालक कहते हैं या इसको हम खट्टा पालक हम लोग में कहा जाता है। खट्टा नहीं होता है, फिर भी इसका नाम है, पता नहीं, हम लोग तो यही सुने हैं। और आप लोग इसे क्या कहते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम है। अब देखिए, अब हम इसको खोलेंगे। अब आज मैं बाज़ार गई थी सुबह मार्केट, तो सारी हरी हरी सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जिसमें मुझे आज ये साग भी मिल गई, तो मैं उसे लेकर चली आई। इसे दाल में देकर बहुत अच्छा दाल बनता है, बहुत टेस्टी बनता है दाल इसका। कभी आप लोग बनाकर खाइएगा, यदि बाज़ार में आपको दिख जाए तो ज़रूर लीजिएगा। इसका हम पकौड़ी की रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ। इसका पकौड़ी भी बहुत अच्छा होता है इसके पत्तों की। चलिए अब हम दाल बनाते हैं। इसको कट कर लेते हैं। पहले मैं इसे साफ़ कर ली, झाड़ कर धो ली पूरे अच्छे से, आपने देखा। अब देखिए, मैं इसे कट कर लूँगी महीन महीन, और इसमें 5-6 लहसुन के दाने कुकर में पानी डाल के उसमें डालूँगी, और ये साग को मैं उसमें डाल दूँगी काट के। और आज मैं इसे मसूर की दाल के साथ बनाऊँगी। ये अरहर की दाल के साथ बन सकती है, ये मूंग की दाल के साथ बन सकती है, और मसूर के दाल के साथ, या फिर सब मिला के भी उस दाल में भी आप बना सकते हैं। तो कुकर में पानी लिए, उसमें साग डालें, 4-5 लहसुन की कलियाँ, नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए, और हींग। ये तो मस्ट है, क्योंकि कभी कभी साग बहुतों को गैस करता है, इससे गैस भी होता है। अब इसमें तेल डालेंगे, और हींग ज़रूर डालना चाहिए दाल में, या छौंकने में डालिए या पहले डाल दीजिए, तो मैं पहले डाल देती हूँ। और मेरे पास जो भी जितने भी साग थे सबको मैं काट कर इसमें डाल दूँगी कुकर में। ये 1 मुट्ठा साग था, 1 मुट्ठी ऐसे ही बांध के मिल रहा था, तो मैं ले ली थी 1 मुट्ठी साग। देखिए, अब सब कुकर में जाएगा। अब मैं कुकर बंद कर दूंगी, ऐसे चढ़ा दूंगी। अब उसके पहले मैं अरबी, जिसे कच्चू भी कहते हैं, उसको उबाल कर रख ली थी, क्योंकि आज हमारे खाने में सिर्फ यही है, दलसग्गा के साथ चावल या रोटी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें चोखा बना लिए उसका। देखिए, अब इसमें हम लहसुन, हरी मिर्च और अचार के मसाला का तेल जो था वो इसमें डाल दिए। आधा नींबू इसमें काट कर गाड़ देंगे, जिससे ये खट्टापन देगा और बहुत अच्छा स्वाद लगता है। मिर्ची, लहसुन, तेल, सरसों और नमक और अचार का तेल, इसे मिलाकर इसकी चोखा मैं तैयार कर ली। देखिए, बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अरबी का चोखा, अरबी का सब्जी तो आप लोग खाए होंगे, एक बार चोखा बना कर देखिएगा। अब हम दाल को फ्राई करेंगे। दाल में तो हर चीज़ हम डाल दिए थे, टमाटर, प्याज और मिर्ची, यही डालकर हम दाल को फ्राई करेंगे। तो इसमें 1 चम्मच तेल डाले हैं, और मैं आयरन की कढ़ाई ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैं बहुत चीज़ इसमें बनाती हूँ। तब इसमें मैं हरी मिर्च, प्याज, जीरा का फोड़न डाल दी, और टमाटर। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे ब्राउन करके, ज़्यादा नहीं गलाना है। देखिए, अब इसमें हम दाल डाल दिए, छौंक लगा दिए दाल इसमें डाल दिए। बस आपको अपने अनुसार अगर पानी मिलाना हो, गाढ़ा हो, पतला हो, जो हो आप हिसाब से अपने कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी गाढ़ी ही पसंद है ये दाल, साग वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, गर्मा गर्म चावल मैं निकाल रही हूँ, मैं थाली अपना दिखा दे रही हूँ लगाकर। दलसग्गा, भात और चोखा। देखिए, मैं चावल निकाल ली, ये दाल निकाल लिए। देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और एक बार बनाकर इसे ज़रूर खाइएगा।
और मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये दल सग्गा और ये कच्चू का चोखा, अरबी का चोखा आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ एक मिर्ची की भुजिया बिहारी थाली में ये ज़रूरी है। देखिए हमारी थाली तैयार है, बहुत स्वादिष्ट थाली है ये। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाकर देखिएगा इसे। एक अचार ले लिए हैं इसमें, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।